हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा। तो चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज द 8th लेक्चर ऑन द टॉपिक शेयर कैपिटल। ये जो शेयर कैपिटल हमारा टॉपिक चल रहा है, इस पे आज मेरा ये 8वां लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस्ड अबाउट प्रो राटा। वी हैड ए डिटेल्ड डिस्कशन अबाउट प्रो राटा। प्रो राटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया था। उस पे हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल तो देखे ही थे, एक लॉन्ग न्यूमेरिकल भी किया था। और मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। बट अगर कहीं पे भी कोई डाउट हो ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं प्रॉब्लम सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। राइट। तो फिर चलिए आज के लेक्चर में हम देखते हैं कि आज इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज इस लेक्चर में हम देखेंगे इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होती है, कौन कौन सी प्राइस पे कंपनी शेयर इशू कर सकती है। ठीक है। उसमें हम देखेंगे इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट। ठीक है। इन तीनों की ही मीनिंग देखेंगे और उस केस में कंपनी जर्नल एंट्री कैसे करती है, और उसी पे बेस्ड एक एक न्यूमेरिकल हर टॉपिक पे करेंगे। राइट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, इशू एट प्रीमियम, इशू एट डिस्काउंट, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। ओके। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो बेल है ना, उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जो मेरे आने वाले वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, क्योंकि मैं क्लास 12 का कंप्लीट सिलेबस कवर करने वाली हूँ। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। इशू प्राइस। इशू प्राइस क्या होती है? द प्राइस एट विच द शेयर इज इशूड। इशू प्राइस क्या है? वो प्राइस जिस पे कंपनी शेयर इशू करती है, उसको क्या कहते हैं? इशू प्राइस। अब कंपनी के सामने तीन ऑप्शन होते हैं। या तो कंपनी शेयर को प्रीमियम पे इशू कर सकती है, या फिर एट पार इशू कर सकती है, या फिर इशू एट डिस्काउंट, या फिर डिस्काउंट पे इशू कर सकती है। तो कंपनी हैज 3 ऑप्शंस। अब हम एक एक ऑप्शन को डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहला क्या है? इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। जब कंपनी शेयर को प्रीमियम पे इशू करती है। ठीक है। प्रीमियम मतलब क्या होता है? कुछ एक्स्ट्रा ना। तो प्रीमियम क्या होता है? व्हेन द कंपनी इशूज द शेयर एट अ प्राइस मोर देन द फेस वैल्यू। यानी शेयर की जो फेस वैल्यू है, ये वर्ड है ना, फेस वैल्यू, जो शेयर की फेस वैल्यू है, उस प्राइस से ज्यादा प्राइस पे जब कंपनी शेयर को इशू करती है, तो दैट इज कॉल्ड इशू एट प्रीमियम। ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये फेस वैल्यू होती क्या है। तो फेस वैल्यू क्या है? दिस इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द शेयर। शेयर की जो ओरिजिनल कॉस्ट होती है ना, उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं। जनरली शेयर की जो फेस वैल्यू होती है वो 10 रुपए होती है, नहीं तो 50 रुपए या 100 रुपए, ऐसे ये कंपनी डिसाइड करती है। ठीक है। तो दैट इज फेस वैल्यू। तो कंपनी जब शेयर इशू करती है एट अ प्राइस विच इज मोर देन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे जब शेयर को इशू करती है ना, तो उसी को कहा जाता है इशू एट प्रीमियम। राइट। और इशू प्राइस माइनस फेस वैल्यू, इसी इसका जो डिफरेंस होता है ना, वो होता है प्रीमियम का अमाउंट। जैसे एग्जाम्पल के लिए 10 रुपए का शेयर था। एक शेयर था जिसकी फेस वैल्यू क्या थी? 10 रुपए। कंपनी ने इशू किया उसको 15 रुपए पे। ठीक है। तो ये जो 5 रुपए एक्स्ट्रा कंपनी ने चार्ज किए ना, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम। इसी को प्रीमियम कहते हैं। और हम कहेंगे कि कंपनी इशूड द शेयर एट प्रीमियम। कंपनी ने प्रीमियम पे शेयर को इशू किया है। राइट। अब ये जो प्रीमियम का अमाउंट है, कंपनी अगर 10 रुपए के शेयर को 15 पे इशू करती है, तो इट इज अ गेन फॉर द कंपनी। कंपनी के लिए अच्छी बात है ना। तो इट इज अ गेन ऑफ कैपिटल नेचर। ये कंपनी के लिए गेन है, इनकम है। ठीक है। और किस टाइप की इनकम है? कैपिटल नेचर की। तो याद करिए, हमने 3 गोल्डन रूल पढ़े हैं अकाउंटिंग के, कि गेन आर क्रेडिटेड। गेन को क्या किया जाता है? क्रेडिट किया जाता है ना। ठीक है। तो इसलिए ये जो प्रीमियम का अमाउंट है, सबसे पहले इसे रिकॉर्ड कहाँ किया जाता है? तो ये जो प्रीमियम का अमाउंट है, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। ठीक है। ये जो प्रीमियम का कंपनी ने इस एग्जाम्पल में 5 रुपए एक्स्ट्रा लिया है, ठीक है, तो दिस 5 रुपीज विल बी रिकॉर्डेड इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। इसको हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। और हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे कि डेबिट करेंगे? हम इसको क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि इट इज अ गेन। और हम जानते हैं कि जो लॉसेस होते हैं उसको हम क्या करते हैं? उसको हम डेबिट करते थे ना। और अगर इनकम होती है, गेन होता है, तो हम उसको क्रेडिट करते थे ना। ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे।
राइट, यहाँ तक समझ में आया। ये मैंने एग्जाम्पल लिया है, 10 रुपए के शेयर को कंपनी 15 पे भी इशू कर सकती है, 13 पे भी इशू कर सकती है, 12 पे भी इशू कर सकती है। तो जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी चार्ज कर रही है ना अबव इट्स फेस वैल्यू, दैट इज कॉल्ड प्रीमियम, इसी को प्रीमियम कहते हैं। ठीक है। जनरली जो कंपनी बहुत वेल स्टैब्लिश होती है, बहुत नाम होता है, बहुत अच्छा मार्केट में गुडविल होता है, बहुत प्रॉफिट अर्न कर रही होती है, तो वो कंपनी अपने शेयर को प्रीमियम पे जनरली इशू करती है, क्योंकि कंपनी प्रीमियम पे भी इशू करेगी ना तो भी लोग खरीदेंगे उसका शेयर। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जो प्रीमियम कंपनी कलेक्ट करती है, दिस कैन बी कलेक्टेड एट द एप्लीकेशन स्टेज और द अलॉटमेंट स्टेज और एट कॉल। ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये कंपनी एप्लीकेशन की स्टेज पे भी कॉल कर सकती है, अलॉटमेंट की स्टेज पे भी कॉल कर सकती है, या फिर जब कंपनी कॉल्स मंगाती है, ठीक है, तो भी कर सकती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे जर्नल एंट्री इन तीनों ही केसेस में। फॉर प्रीमियम अमाउंट कॉल्ड विद एप्लीकेशन मनी, जब कंपनी प्रीमियम के अमाउंट को एप्लीकेशन मनी के साथ मंगाती है, या जब अलॉटमेंट मनी के साथ मंगाती है, या जब कॉल मनी के साथ मंगाती है, तो इन तीनों ही केसेस में जर्नल एंट्री कैसे करेंगे। चलिए फिर इसकी जर्नल एंट्री देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ मैंने 3 स्टेजेस लिखी हैं। एप्लीकेशन की स्टेज पे कैसे एंट्री करेंगे, अलॉटमेंट की स्टेज पे कैसे करेंगे, एंड कॉल की स्टेज पे कैसे जर्नल एंट्री की जाएगी। राइट, हम जानते हैं हर स्टेज की 2 एंट्रीज होती है ना। ठीक है, तो चलिए पहली एंट्री करना शुरू करते हैं। सबसे पहली एंट्री क्या होगी, एप्लीकेशन की स्टेज पे। याद रखिए तीनों ही स्टेजेस में लॉजिक एक ही है। लॉजिक क्या है, हम एक नया अकाउंट खोलते हैं, कौन सा, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। और ये जो प्रीमियम का पैसा होता है ये कहाँ जाता है, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में जाता है, और हम इसको क्या करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं। क्यों क्रेडिट करते हैं, बिकॉज इट इज अ गेन, ये गेन है। ठीक है, तो देखते हैं जर्नल एंट्री क्या है। पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री होती है रिसीव की। ठीक है, मनी रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री होती थी, याद करिए क्या थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। राइट, अगली एंट्री क्या होती थी, अगली एंट्री ट्रांसफर की होती थी। तो क्या होता था उस केस में, वहां पे होता था शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से फंड कहाँ ट्रांसफर होता था, शेयर कैपिटल एंड सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। राइट, सिंपल एंट्री है, पहले वाली एंट्री जैसे आप करते थे वैसे ही करेंगे, बस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और ऐड हो जाएगा। और वो किस उसमें ऐड होगा, क्रेडिट में। ठीक है, वो क्रेडिट किया जाएगा। अगली एंट्री क्या होगी, अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की स्टेज पे क्या होता था, पहले मनी ड्यू होता था ना, कंपनी कहती थी भाई अलॉटमेंट का पैसा दो, पर अब तुम्हें सिक्योरिटी प्रीमियम का भी, तुम्हें प्रीमियम का भी पैसा देना है। राइट, तो अलॉटमेंट की स्टेज पे ड्यू की एंट्री क्या होती थी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट करते थे। अब इसमें एक और ये जोड़ देना है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। तो ये ड्यू का हो गया, और उसके बाद जब पैसा रिसीव होता है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसे ही कॉल की केस में क्या होगा, पहले ड्यू की एंट्री होगी, सेम वैसी एंट्री है, बस ये कॉल की स्टेज है तो यहाँ पे लिखेंगे शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आप जोड़ देंगे। ठीक है, ये ड्यू की स्टेज पे हो गई। फिर एक बार रिसीव, जब पैसा कॉल का रिसीव हो जाएगा तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल। तो आपने देखा एंट्री वही है जो आपने पिछले लेक्चर्स में की है एंट्री, बस यहाँ पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। राइट, चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, फिर हमें कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जुपिटर कंपनी लिमिटेड इशूड 35,000 इक्विटी शेयर। एक कंपनी है उसने 35,000 इक्विटी शेयर इशू किए, 10 रुपए पर शेयर। प्रीमियम मांगा कितना, 2 रुपए। 2 रुपए का प्रीमियम पेबल है। ठीक है, अब कंपनी ने कहा कि भाई इंस्टॉलमेंट में पैसा देना है, एप्लीकेशन की स्टेज पे कितना देना है, 3 रुपए। अलॉटमेंट की स्टेज पे कितना देना है, 5 रुपए। ठीक है, पर ये जो अलॉटमेंट की स्टेज पे 5 रुपए है, इसमें प्रीमियम का अमाउंट मिला हुआ है। ठीक है, यानी कंपनी ने प्रीमियम का अमाउंट अलॉटमेंट की स्टेज पे मांगा, और टोटल कितना मांगा, 5 रुपीज। ओके, और 5 रुपीज में कितना है, 2 रुपीज क्या है, प्रीमियम का अमाउंट है, तो बचा कितना, 3 रुपीज। यानी अलॉटमेंट पे मांगा 3 रुपए, जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम है, तो टोटल 5 रुपए मांगा। एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और जो बचा हुआ पैसा है वो क्या है, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे मांगा। राइट, तो टोटल कितना, 12 रुपए पे शेयर इशू हुए। देखिए 10 रुपए पे शेयर की फेस वैल्यू है, 2 रुपए का प्रीमियम, यानी 12 रुपए पे शेयर इशू हुए। एप्लीकेशन के टाइम मांगा 3 रुपए, अलॉटमेंट के टाइम मांगा 5 रुपए, तो फर्स्ट कॉल कितने की हो जाएगी, 4 रुपए की हो जाएगी। ये देखिए 8 और ये 4, 12 हो गए। ठीक है, तो यानी फर्स्ट कॉल है 4 रुपए की।
द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, ये जो इशू था फुल्ली सब्सक्राइब हुआ है, सारा पैसा मिल गया है, तो आपको जर्नल एंट्री करनी है इन द बुक ऑफ द कंपनी। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए करना शुरू करते हैं। हम जानते हैं एप्लीकेशन की स्टेज, एप्लीकेशन की स्टेज पे क्या होती है? दो एंट्री, सिंपल सी, कौन सी? पहली रिसीव की, दूसरी ड्यू की। ठीक है, रिसीव की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना लिखेंगे? ये देखिए इसमें खास अमाउंट ही होता है। अमाउंट कितना लिखेंगे? 35,000 शेयर पे कंपनी ने एप्लीकेशन की स्टेज पे कितना मांगा था? 3 रुपए मांगा था। ठीक है, तो 35,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यू विल गेट 1,05,000। ठीक है, फिर उसके बाद ट्रांसफर की एंट्री होती है अगली, याद है ना ट्रांसफर की एंट्री? इसमें क्या होता था? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट से फंड कहाँ ट्रांसफर होता था? शेयर कैपिटल अकाउंट में, और फिर जितना रिसीव हुआ है उतना ट्रांसफर होगा, 1,05,000। नेक्स्ट स्टेज क्या होगी? नेक्स्ट स्टेज होगी अलॉटमेंट की, यहीं पे प्रीमियम का पैसा रिसीव हो रहा है। ठीक है, अलॉटमेंट की। अब अलॉटमेंट की दो एंट्रीज होंगी, कौन कौन सी? पहली ड्यू की, दूसरी रिसीव की। ड्यू की स्टेज में कंपनी बोलेगी कि भाई आपका प्रीमियम का पैसा और जो अलॉटमेंट का पैसा है वो ड्यू हो गया है, पैसा भेजिए। तो मैंने बताया था सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को क्रेडिट करेंगे, तो एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। राइट, एंट्री बहुत ही सिंपल सी है। देखते हैं अमाउंट कैसे डालेंगे। तो सबसे पहले तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, इसमें हम अमाउंट क्या डालेंगे? 35,000 शेयर थे, ठीक है, और 2 रुपए का प्रीमियम था, तो 35,000 मल्टीप्लाइड बाय, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 70,000 आएगा, तो सिक्योरिटी प्रीमियम में जाएगा 70,000 रुपए। राइट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा? जितना कंपनी ने अलॉटमेंट की स्टेज पे कॉल किया, जितना कंपनी ने अलॉटमेंट की स्टेज पे मंगाया, तो कितना मंगाया? 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, 5 रुपए टोटल मंगाए थे, तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 1,75,000। ठीक है, उसमें से कंपनी की जो फेस वैल्यू है, ये जो शेयर कैपिटल अकाउंट है ना, इसमें अमाउंट क्या जाता है? इसमें जाता है फेस वैल्यू का अमाउंट, यानी 35,000 मल्टीप्लाइड बाय 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि उसमें फेस वैल्यू तो 3 रुपए थी, 2 रुपए प्रीमियम था ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आ जाएगा 1,05,000। ठीक है, तो इस तरीके से अमाउंट कैलकुलेट होगा। अगर जल्दी आपको लग रहा है कि मैं फास्ट चल रही हूँ, तो एक बार में अगर न समझ में आए तो वीडियो को आप रिवाइंड करके दोबारा भी देख सकते हैं। अलॉटमेंट की स्टेज पे अगली एंट्री क्या है? रिसीव की। सॉरी, मैंने यहाँ पर टी लिखा हुआ था, इट्स आर, रिसीव की एंट्री है, जब पैसा रिसीव होगा। तो अमाउंट कितना रिसीव होगा? 35,000 शेयर पे कितना पैसा मंगाया? 5 रुपए मंगाया है ना, तो 1,75,000। ठीक है, एंट्री क्या है? वही पुरानी वाली, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। राइट, अब तो आप एक्सपर्ट हो गए होंगे, लास्ट 3-4 लेक्चर में हमने बार बार इस टाइप के क्वेश्चन किए हैं। नेक्स्ट स्टेज क्या है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की स्टेज है, इसमें भी दो एंट्रीज होती हैं। पहली एंट्री कौन सी होती है? ड्यू की। ड्यू की स्टेज पे क्या होता है? 35,000 शेयर पे 4 रुपए मांगे हैं कंपनी ने। ठीक है, तो अमाउंट क्या होगा? 35,000 पे 4 मल्टीप्लाई करिए, तो आ जाएगा 1,40,000। राइट, एंट्री क्या होगी? एंट्री आपको आती है इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगली एंट्री होगी रिसीव की, जब पैसा रिसीव होता है, तो यहाँ पे कोई भी कॉल इन एरियर वगैरह कुछ नहीं है, तो पूरा पैसा रिसीव हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अमाउंट कितना होगा? जितना अमाउंट ड्यू हुआ था उतना अमाउंट रिसीव हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी जर्नल एंट्री की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्काउंट, अगर कंपनी ने शेयर इशू किए हैं ऑन डिस्काउंट, डिस्काउंट यानी कुछ छूट दी है। ठीक है, अगर कंपनी ने शेयर को इशू किया है एट अ प्राइस विच इज लेस देन द फेस वैल्यू ऑफ शेयर, अगर कंपनी ने शेयर को इशू किया है किस प्राइस पे? फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे अगर इशू किया है तो उसको हम डिस्काउंट कहते हैं, उसको हम छूट कहते हैं। ठीक है, और डिस्काउंट होता कितना है? फेस वैल्यू से जितनी कम प्राइस पे कंपनी ने शेयर को इशू किया है वो होता है डिस्काउंट। जैसे सपोज करिए 10 रुपए का शेयर था, कंपनी ने 9 रुपए पे इशू किया, राइट, तो उसमें क्या होगा? 1 रुपीज का क्या होगा? डिस्काउंट, 1 रुपए डिस्काउंट है। या 10 रुपए का शेयर कंपनी ने 8 रुपए पे इशू किया, तो क्या होगा? 2 रुपए क्या है? दिस इज डिस्काउंट। अब अगर कंपनी डिस्काउंट दे रही है तो इट इज अ कैपिटल लॉस फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए नुकसान है ना।
ठीक है, कंपनी चाहती है कि सारे शेयर होल्डर मेरा शेयर खरीद ले, तो इसलिए मैं थोड़ा सा सस्ता शेयर इशू करता हूँ। ठीक है, तो इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी, ये कंपनी के लिए लॉस है। और हम जानते हैं जो भी ये लॉसेस होते हैं दैट आर डेबिटेड, उसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ पे कौन सा अकाउंट खोला जाएगा अगर शेयर इशू किए जाते हैं डिस्काउंट पे? तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, राइट। और वो अकाउंट क्या किया जाएगा? डेबिट किया जाएगा। चलिए देख लेते हैं इसकी जर्नल एंट्री। तो जनरली ये जो डिस्काउंट का जो अमाउंट होता है ना, दिस इज रिकॉर्डेड एट अलॉटमेंट स्टेज। ये जो डिस्काउंट होता है इसको कहाँ, किस स्टेज पे अलॉट किया जाता है? इसको अलॉटमेंट की स्टेज पे रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, और कैसे रिकॉर्ड किया जाता है? डेबिट किया जाता है एक अकाउंट जिसका नाम अभी अभी मैंने बताया। कौन सा अकाउंट? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। ठीक है, तो देखिए कैसे एंट्री करेंगे। सबसे पहले ड्यू की एंट्री होती है अलॉटमेंट की स्टेज पे, उसके बाद रिसीव की एंट्री होती है। तो ड्यू की एंट्री में क्या होता है? याद करिए, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट आप पहले भी करते थे, टू शेयर कैपिटल अकाउंट करते थे। इसमें आपने केवल एक ट्रांजेक्शन, एक एंट्री और जोड़ दी है। कौन सी? और वो भी डेबिट में। कौन सी? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। क्यों? क्योंकि ये लॉस है। ठीक है, तो ये हो गई ड्यू की एंट्री। रिसीव की एंट्री में क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, राइट। तो इस तरीके से जर्नल एंट्री की जाती है। एक न्यूमेरिकल करते हैं तब आपको ये और अच्छे समझ में आ जाएगा कि अमाउंट कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। फाइन आर्ट लिमिटेड एक कंपनी है जिसका नाम है फाइन आर्ट लिमिटेड। इसने इशू किए हैं शेयर्स फॉर सब्सक्रिप्शन। 10,000 शेयर इशू किए हैं। ठीक है, 10 रुपए फेस वैल्यू थी। फिर कंपनी ने सोचा कि हम इसे डिस्काउंट पे इशू करते हैं। तो डिस्काउंट कितना दिया? 10% का। ठीक है, तो 10 रुपए का 10% कितना होता है? 1 रुपए होता है। यानी 10 रुपए के शेयर कंपनी ने कितने पे इशू किए? 9 रुपए पे। ठीक है, अब उसके बाद कंपनी ने बोला कि भाई 4 रुपए देना है एप्लीकेशन पे, 3 रुपए देना है अलॉटमेंट पे, और फिर कितना रुपए बचा? 7 रुपए हो गए ना, तो यानी 2 रुपए और बचा। तो 2 रुपए देना है आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। शेयर क्या हुए? फुल्ली सब्सक्राइब हुए, यानी सारे शेयर बिक गए। कोई अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन नहीं है। एंड मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, यानी कोई कॉल इन एरियर नहीं है, पूरा पैसा मिल गया। राइट, नाउ यू हैव टू डू द जर्नल एंट्री इन द बुक ऑफ द कंपनी। कंपनी की बुक में जर्नल एंट्री करनी है। ठीक है, तो करना शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज और है, मैं आपको ये डेट, पर्टिकुलर्स, ये जो लिखा है ना कॉलम्स, डेट, पर्टिकुलर्स, लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, मैं मान रही हूँ कि आपको बनाना आता है, क्योंकि ये तो हमने एकदम स्टार्टिंग में जब 11th क्लास में आप रहे होंगे तब आपने पढ़ लिया था कि जर्नल एंट्री करने से पहले यू हैव टू मेक दिस फॉर्मेट। आपको ये फॉर्मेट बनाना होता है, उसके बाद हम जर्नल एंट्री करते हैं। एंड दिस नरेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो नरेशन लिखा है ना यहाँ पे, हर एंट्री के बाद ये नरेशन जरूर लिखा जाता है। 1 नंबर इसके होते हैं, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, मैं केवल आपको मेन मेन एंट्रीज बता रही हूँ, और वो एंट्री क्यों की जाती है वो बता रही हूँ, और अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगा वो बता रही हूँ। बाकी काम आपका है, आप फॉर्मेट बनाएंगे, नरेशन लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करते हैं। सबसे पहली स्टेज कौन सी होती है? सबसे पहली स्टेज होती है एप्लीकेशन की। ठीक है, एप्लीकेशन की स्टेज पे 2 एंट्रीज करते थे ना। पहली एंट्री क्या होती थी? रिसीव की। दूसरी एंट्री क्या होती थी? ट्रांसफर की। रिसीव की स्टेज पे क्या करते थे एंट्री? याद करिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। इसमें अमाउंट क्या होता था? इसमें अमाउंट होता था जितना पैसा रिसीव हो रहा है एप्लीकेशन की स्टेज पे। तो 10,000 शेयर पे 4 रुपए रिसीव हो रहा है ना, तो अमाउंट कितना होगा? 40,000, राइट। फिर ये जो पैसा है ये कहाँ ट्रांसफर होता था? शेयर कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या होगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना होगा? जितना रिसीव हुआ उतना ट्रांसफर हुआ, यानी 40,000 रुपए। अगली स्टेज कौन सी होगी? अगली स्टेज होगी अलॉटमेंट की। ठीक है, और इसी स्टेज पे हम डिस्काउंट को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, तो पहली स्टेज क्या, पहली एंट्री क्या होती है? ड्यू की। दूसरी एंट्री होती है रिसीव की। ओके, तो ड्यू की स्टेज पे एंट्री क्या होगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जैसे आप पहले करते थे। ठीक है, बस यहाँ पे एक एंट्री और ऐड हो जाएगी। कौन सी? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर, और वो भी डेबिट में। क्यों? क्योंकि ये लॉस है कंपनी के लिए। हम जानते हैं लॉसेस को हम डेबिट करते हैं। तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये सिंपल सी एंट्री हो जाएगी। अब अमाउंट कितना लिखेंगे?
तो सबसे पहले तो देखते हैं डिस्काउंट में अमाउंट कितना लिखेंगे। तो 10,000 शेयर थे, 1 रुपए का डिस्काउंट दिया पर शेयर, यानी टोटल अमाउंट डिस्काउंट का कितना हो गया 10,000। ठीक है। अब कंपनी ने अलॉटमेंट की स्टेज पे कितना रुपए मंगाया, वो किस में जाएगा, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट पे। तो कंपनी ने 3 रुपए मंगाया ना, 10,000 शेयर पे 3 रुपए मंगाया, तो ये हो जाएगा 30,000 रुपए अलॉटमेंट का, 1 रुपए का डिस्काउंट, तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, वो हो जाएगा डिस्काउंट में। अगला है शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें कितना अमाउंट जाएगा, इसमें जाता है फेस वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, शेयर कैपिटल अकाउंट में क्या जाता है, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू क्या थी, 4 रुपए की इस स्टेज की अगर हम बात करें तो 4 रुपए की फेस वैल्यू हुई ना, तो 4 मल्टीप्लाइड बाय 10,000। ठीक है, समझ में आया। अगली एंट्री क्या होगी, रिसीव की, कितना पैसा रिसीव हुआ, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना पैसा रिसीव हुआ, 3 रुपए पर शेयर रिसीव हुआ ना, क्योंकि 1 रुपए का तो हमने डिस्काउंट दे दिया, तो 30,000 रुपए रिसीव हुआ, 30,000 30,000, 3 मल्टीप्लाइड बाई 10,000। नेक्स्ट क्या है, कॉल की एंट्री है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की। इसमें भी 2 एंट्री होती है, पहली एंट्री ड्यू की, अगली एंट्री रिसीव की। ठीक है, ड्यू की एंट्री पे, ड्यू के केस में एंट्री क्या होती है, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना होगा, 2 रुपए मंगाए ना, फर्स्ट कॉल में 2 रुपए मंगाए, तो 10,000 शेयर पे 2 रुपए, यानी मल्टीप्लाई करिए 20,000 20,000। और पूरा पैसा रिसीव हुआ है क्या, हाँ यहाँ पे पूरा पैसा रिसीव हुआ है, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। और अमाउंट कितना होगा, जितना ड्यू हुआ उतना रिसीव हुआ, 20,000। ठीक है, तो ये सिंपल सी 6 जर्नल एंट्री होती है इन केस ऑफ डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। और ये जो वीडियोस है ना, इनको एक सीक्वेंस में ही देखिएगा, क्योंकि ये जो जर्नल एंट्री अभी हमने की है ना, ये मैंने बहुत डिटेल में लास्ट 3-4 लेक्चर में मैंने बताए हैं। तो आप जब सीक्वेंस में देखेंगे ना, तभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर होगा। तो चलिए आज यहीं पे हम वाइंड अप करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। गॉड ब्लेस यू।